नमस्ते। एक और एपिसोड एग्जिमप्रेन्योर का जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जर्नी में अपने आप को एक मुकाम पे पाया है, वैसे है ये नवल सोलंकी दीसा गांव से, जो महसाणा गुजरात में है। दीसा के पटेटोज़ जो है वो बहुत ही फेमस हैं और आज नवल हमारे साथ बातचीत करेंगे उन्होंने कैसे ये एक्सपोर्ट किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो शो है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को यहाँ लाने का, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि ये कैसे सफ़र करके गए वो ज़रूरी नहीं है, उनको कितना सक्सेस मिला, कितने पैसे कमाए वो ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जो सक्सेस है वो ये है कि इन्होंने कितनी मेहनत की और कितने साहस और कितने चैलेंजेस के बाद वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो रास्ता उन्होंने चुना है उसको न छोड़ने का इरादा इज़ सक्सेस फॉर अस। हमारे जहन में जो मान्यता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये होता है, लॉस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्वालिटी नहीं पता चलती, बायर नहीं मिलते, प्रोडक्ट नहीं मिलती वगैरह, जो हमारे दिमाग में जो पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं आगे बढ़ने से, वो पॉइंट्स ये एक्सपोर्ट इम्पोर्टर को मिलके, इनकी स्टोरी समझ के, इनकी यात्रा समझ के हम ये पॉइंट्स निकालें अपने दिमाग में से। दिस इज़ द सक्सेस कि उन्होंने ये सारी मान्यताएं अपने दिमाग में से निकाल दी है, निकाल के आगे बढ़े हैं। नवल सोलंकी ने 2016 में IIIM से कोर्स किया, तब वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। अब है तो खुद फार्मर और उनकी खेती है दीसा गांव में, और ये खेती में पटेटोज़ ही उगाते हैं। बहुत सारे सालों से फादर ग्रैंडफादर ये काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। तो अब नवल आके क्या करे, खेती तो चल ही रही है। तो फिर नवल ने एक्सपोर्ट करने की सोची, तो धंधे में, बिजनेस में थोड़ा सा और मिले। इनकी खुद की भी मंडी है, इनकी खुद की भी मंडी में दुकान है, और वो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में होलसेल पटेटोज तो बेचते ही हैं। अब नवल से हम सुनेंगे उनको क्यों ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने का मन किया इतनी छोटी एज में, जबकि वो सिर्फ 16, 17, 18 साल के थे जब उन्होंने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की थी। नवल, हमें बताएंगे आप कि आपने ये कब सोचा कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है? पहले तो हमारे खून में ही बिजनेस होता है। अरे वाह, खून में ही बिजनेस होता है, वेरी क्योंकि गुड। मारवाड़ी के खून में बिजनेस होता है, इसीलिए पहले से 9th में था तभी मैं फार्म पे जाता था। खेती का, पोटैटो का सीजन होता था सब वहाँ पर। फिर मेरे 10th में था तब मंदी थी डीसा में, मीन्स कुछ आ ही नहीं रहा था पोटैटो का। फिर मैंने एक्सपोर्ट का सोचा। अच्छा, मंदी हो गई, मतलब देयर वाज नो सेल, उगते भी नहीं, कम थे और बिकते भी कम थे। तो बिजनेस में, पटेटो के बिजनेस में मंदी हो गई, मतलब घाटा हो गया, नहीं चल रहा था ये बिजनेस। तब जाके आप मारवाड़ से हो, आप राजस्थान से नहीं, हो? मेरे दादा परदादा मारवाड़ से थे और अभी आप गुजरात से हो गए। हाँ। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, एग्जिमप्रेन्योर के शो के जो व्यूअर्स हैं, वो कई बार पूछते हैं कि आपके पास क्यों गुजरात से ही आते हैं एक्सपोर्टर्स। तो मैं कहूँ कि नहीं, ये भी तो मारवाड़ से हैं। तो ऐसा है नहीं, गुजरात में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमने भी गुजरात से ही शुरू किया, इसलिए हमारे यहाँ का जो बेस है, और जैसे नवल ने बोला कि बिजनेस तो खून में है। अब यही प्रजा है जो आगे बढ़ के, साहसिक बन के नए दौर में बिजनेस करने चाहते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं। तो यही प्रजा के इंटरव्यू हम लेंगे, यही कम्युनिटी के इंटरव्यू हम लेंगे। दैट इज़ वाई वी हैव मोर ऑफ exporters and importers from Gujarat at the moment. But don't worry, we are very soon going to Delhi, मुंबई, पुणे, कोलकाता एंड जयपुर ऑल्सो। सो अगले 2-3 महीनों में हम ये भी कवर करने वाले हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स एंड वी वांट टू कवर ईच ऑफ देम। सो नवल, आप हमें बताइए कि उस मंदी में आपने सोच लिया कि नहीं एक्सपोर्ट करना है, तो क्यों? वहाँ पे मंदी नहीं थी? नहीं, वहाँ पर ऐसे सब बोल रहे थे कि एक्सपोर्ट में अच्छा रहेगा, यहाँ पर तो कुछ भाव मिलने वाले नहीं है। इसीलिए फिर मैंने सर्च किया
वहाँ पर के क्या रेट है क्या है वो सब। फिर मैंने सोचा कौन सी मार्केट में ये पोटैटोज चल रहे हैं वो सब पहले सर्च किया, फिर भाव मैंने सर्च किया। फिर मैंने सोचा, फिर मुझे ये सब आता तो नहीं था एक्सपोर्ट का। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया IIIM में। फिर यहाँ पर मैंने क्लासेस किए, फिर मैंने 6 महीने बाद एक्सपोर्ट किए सब सर्च करके। अब नवल के पास एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि वो खुद ही फार्मर हैं, फैमिली फार्मिंग में हैं और पोटैटोज़ के ही फार्म में काम करते हैं। हैं उनके खुद के फार्म्स, काम तो वो नहीं करते, उनके मजदूर लोग होते हैं जो काम करते हैं, पर उनकी जो प्रोडक्ट की परख है, कैसा पोटैटो कौन सा है और कैसा पोटैटो होना चाहिए, ये जो इनकी परख है वो उनको हेरिटेंस में मिली है, इनहेरिटेड है। ये परख उनके घर पर दादा दादा सबसे मिली है, तो इनका प्रोडक्ट सेट हो गया। प्रोडक्ट की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं रही इनको। हाँ, एक चीज़ है कि उनको कंट्री, कौन से कंट्री में क्या दाम पे भेजे या एक्सपोर्ट करे, ये प्रश्न रहा होगा। तो वो आपने कैसे हल किया? फिर वहाँ पर मैंने सब देखा क्या रेट चल रहा है, बात भी की बायरों से। फिर मैंने कॉस्ट निकाली, ये हमारे पोटैटो कितने में तैयार होते, कितने, जो 4-5 रुपये। फिर मैंने कॉस्ट पैकिंग का निकाला, सब मैंने निकाला, वहाँ पर भेजने तक का कॉस्ट। फिर वहाँ पर जो था मुझे सेट हो गया कि इतने में मैं बिकूंगा तो वहाँ पर चलेगा। फिर मैंने एक्सपोर्ट किया वहाँ पर। ओके, एक्सपोर्ट करने से पहले आपने कुछ और किया, मुझे बताया कि नहीं बायर्स मिल ही नहीं रहे थे। हाँ, वो क्या रहा था? पहले तो बायर्स मिल ही नहीं रहे थे, बहुत ढूंढा भी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें कहते हैं कि हमें भी बायर्स नहीं मिल रहे। देखो, प्रोडक्ट भी हैं अपने पास ही हैं, कॉस्टिंग भी निकाल ली है इन्होंने, घर में ही हैं, जितने चाहे पोटैटोज मिल सकते हैं, तो सप्लायरिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी बायर्स का प्रॉब्लम आया, तो बायर्स का प्रॉब्लम आपने कैसे हल किया? फिर मैंने सब B2B वेबसाइट पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, वो सब किया। फिर वेबसाइट भी बनाई थी? हाँ, वेबसाइट भी बनाई थी मैंने, फिर भी नहीं मिल रहे थे। फिर मैं दुबई गल्फ फूड एग्जीबिशन में गया। यस, हमारा तरीका है बायर ढूंढने का, एक तरीका है, कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है कि आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाएं। अब इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाने के लिए बने बनाए तो बायर्स मिलेंगे नहीं, पर वहाँ जाके आपको एक माहौल मिलेगा, एक दुनिया मिलेगी जो आपके प्रोडक्ट के लिए तैयार होगी। So when Naval went to the Gulf Food in 2017, 2017 में फरवरी में आप गए थे। 2017 फरवरी में when he went, आप IIIM के थ्रू गए थे कि अपने आप गए थे? वो अपने आप गए थे। और वहाँ गल्फ फूड के 3 दिन वो खूब वहाँ पे उन्होंने सब कुछ देखा। पर क्या हुआ फिर वहाँ? फिर भी वहाँ पर भी मुझे बायर नहीं मिले। गल्फ फूड जाने के बाद भी बायर नहीं मिले। फिर मैं दुबई मार्केट में गया, अल अमीर मार्केट में, दुबई की अल अमीर मार्केट में, जहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिकते हैं। वो बहुत बड़ी मंडी है दुबई की, तो वहाँ पे गए ये। वहाँ पर सब जो उनकी दुकानें थी वहाँ पर कांटेक्ट किया। पहले तो 3-4 लोगों ने तो मना ही कर दिया कि नहीं हम नहीं लेते। फिर एक था, वहाँ पर हम बैठे 1-2 घंटे बैठे भी, वहाँ पर बातचीत की सब। फिर भी उसने बोला कि उसने भाव सबसे कम किया, इनसे ज़्यादा तो इंडिया में बिकते थे। फिर वहाँ पर मना कर दिया। फिर एक अपना इंडिया वाला वहाँ पर था, फिर वहाँ से बात की, तो फिर उसने बोला कि यहाँ पर किसी का पेमेंट नहीं आता, फिर भी मैं आपको कर ये देता हूँ ऐसे। फिर मैंने हाँ भी बोल दी, सब सेट कर दिया। फिर 30% उसने एडवांस भी पेमेंट दिया। फिर मैंने एक्सपोर्ट किया। कितने टन भेजा आपने उस समय? मैंने 29 टन, 40 फीट कंटेनर में 29 टन इन्होंने कौन से भेजे? मैंने पुखराज भेजे। पुखराज। हाँ। अब ये जो है ये पुखराज है, ये पोटैटोज की जो वैरायटी है ये पुखराज है। आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि देयर आर अबाउट 91 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पोटैटोज इन द वर्ल्ड। इंडिया में 12 तरीके के अलग अलग पोटैटोज की वैरायटीज़ हैं, जो इसका उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। सबसे फेमस जो इंडिया का पोटैटो है वो है पुखराज। पुखराज पोटैटोज हैं ये कड़क होते हैं, हाथ में अगर आप ले दबाओ तो वो कड़क रहते हैं और इनकी स्किन थोड़ी हल्की रहती है। तो ये है पुखराज, ये छोटा हो या बड़ा, पुखराज ये पत्थर जैसा होता है, कड़क बिल्कुल।
तो आपने पुखराज के 29 टन्स 40 फीट कंटेनर वहाँ पे भेजा, 30% एडवांस भी मिल गया इनको, वेरी गुड। तब यहाँ तक तो हमारा सब कुछ सही रहा। पहले तो बायर्स नहीं मिलते थे, फिर बायर्स ढूंढने के लिए हम गल्फ फूड गए। दुबई में गल्फ फूड हर साल होता है। अगर नवल, अगर आप IIIM के साथ गल्फ फूड जाते तो आपको बायर कैसे ढूंढने हैं वो आपको सिखाते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड टूर जो IIIM ऑर्गेनाइज करती है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटर साथ में जाते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। सो दिस इज़, चाहे फिर वो छोटा सा यहाँ इंडिया में भी वो वाइब्रेंट गुजरात, हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं एंड वी गो अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स सो दैट दे आर कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो अगर आप हमारे साथ चलते तो आपको मिल जाते शायद। अच्छा कोई बात नहीं, आप वहाँ गए, वहाँ मार्केट में गए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि वहाँ आप बिजनेस के लिए ही सिर्फ गए थे। तो वहाँ आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया, दुकानदारों को कांटेक्ट किया वहाँ पे कि ये लोग बोले कि नहीं 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 यहाँ मत कर, यहाँ मत कर, यहाँ पे फ्रॉड होगा, पैसे नहीं मिलेंगे करके। फिर इनको एक गुजराती मिले और गुजराती बैठ के 2-3 घंटे बातें की और फिर समझ में आया कि चलो इनको मैं भेजता हूँ माल। और 29 टन्स ऑफ पुखराज पटेटोज़ का शिपमेंट इन्होंने यहाँ से भेजा दुबई। फिर क्या हुआ? फिर मैंने पोटैटोज भेजे वहाँ पर, फिर मैंने पेमेंट भी मंगवाया, 70 बाकी था वो। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ भेजता हूँ मैं पेमेंट आपको, आप माल भेजिए। फिर मैंने माल भी भेजा वहाँ पर, फिर पेमेंट नहीं आया। वैसे दूसरी बार माल भेजा? नहीं, एक ही बार, वो 30% ही आया था पेमेंट। हाँ वो बाकी था, इसीलिए वहाँ पर। तो फिर मैं वहाँ दुबई भी गया लेने के लिए। 70% पेमेंट, 70% पेमेंट आया नहीं। बहुत बार वहाँ से फॉलो अप करने के बाद इनको बोला कि नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। फिर ये सीधा दुबई पहुँचे उनको मिलने के लिए, बता के गए थे उनको? हाँ बता कर गया था। फिर वो मिले भी सही, उसने बोला कि आपका पोटैटो डैमेज हो गया है। पोटैटो डैमेज हो गया है। हमारा एक वीडियो है यूट्यूब पे कि अगर बायर बैड क्वालिटी के हिसाब से लेने से मना कर दे तो क्या होता है, क्या करना चाहिए हमें। ये सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें, हमारी यूट्यूब की चैनल IIIM की आप सब्सक्राइब भी करें। तो फिर आपने क्या किया? फिर मैं वहाँ पर गया, बातचीत की। फिर पापा के फ्रेंड थे वहाँ पर दुबई, उसने भी बातचीत की। तो उन्होंने बिल वो लॉस वाला बनाया था, वो 30% पेमेंट दिया था, वो भी वापस मांग रहे थे कि आपका यहाँ पर। माय गॉड, 30% जो पेमेंट इनको एडवांस में किया था वो भी वापस मांग रहे थे। वाह वाह वाह। कि आपका बटाका डैमेज हो गया, वो बाहर फेंकने के वो सब टेम्पो चार्ज वो सब भी लगा। हाँ, इसीलिए फिर तो पेमेंट आया ही नहीं। फिर इंडिया आ गया। सो ये 2017 की बात है। हाँ। और आज 2019 हुई। हाँ। अभी आप रेगुलर एक्सपोर्ट करते हैं? रेगुलर एक्सपोर्ट नहीं होता, पर कोई रिक्वायरमेंट होती है, मिलते तो करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही दुबई एक्सपोर्ट किया है, वापस से दुबई में एक्सपोर्ट किया है। तो बीच में फिर आपको इसका पेमेंट तो मिला नहीं, तो आप निराश नहीं हो गए कि पेमेंट मिला ही नहीं मुझे? ऐसा, वो पहले तो डीसा में मंदी थी, इसीलिए कुछ आता ही नहीं था। 1 लाख का पोटैटोज पर 0 रुपये, कुछ आता ही नहीं था। इससे अच्छा कि 30% भी मिले हैं हमें। मिले, देखो दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड कि मंदी थी तो कुछ आता ही नहीं था। 1 लाख के पोटैटोज 0 बन के रह जाते थे। इसमें तो अच्छा हुआ कि कम से कम 30% तो मिला हमें। पर दिस इज नॉट इट। अगर मंदी नहीं भी होती तो नवल आप क्या निराश होकर बैठ जाते? नहीं, क्यों? क्योंकि निराश होने, ट्राई एंड ट्राई वी विल सक्सेस। ओके, ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड। सो दिस इज अ वेरी गुड, बी फोकस्ड, बी डिटरमाइंड, see that you want to explore another world and इसके लिए आपको कोशिश करती रहनी है। तो आपने हार नहीं मानी। अच्छा, फिर आपने श्रीलंका एक्सपोर्ट किया। हाँ, वो कैसे किया? श्रीलंका हम तमिलनाडु में बटाका बेचते हैं यहाँ से। इनका जो काम है एक होलसेल का है, तो ये अलग अलग डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया की अलग अलग मार्केट में पोटैटोज बेचते हैं होलसेल में। तो तमिलनाडु में भी बेचते हैं। तो वहाँ पर हमारा व्यापारी है जो हमारा पोटैटोज वहाँ बिक कर देता है।
एजेंट। तो फिर उन्होंने मुझे बायर का कांटेक्ट करवाया, अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पर भेजा। So from Tamil Nadu to Sri Lanka, he exported potatoes once again. वो कौन से potatoes आपने वहाँ श्रीलंका में भेजा? पुखराजी। अच्छा, एक्सपोर्ट क्वालिटी के potatoes यही हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं, पर ज़्यादा पुखराजी एक्सपोर्ट होते हैं। क्यों? पुखराज में ऐसा क्या है? एक तो आपने बताया कि ये पत्थर जैसा कड़क हाँ। होता है, तो अंदर उस मॉइस्चर कम होता है, और इसमें और क्या खूबी होती है? पोटैटोज मीन ये ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। सबको मगज में एक ही बात है कि पुखराजी बटा के होते हैं, कोई और पोटैटोज होते ही नहीं है। पर और क्वालिटी क्या होती है इस वाले पोटैटोज की, डीसा के पोटैटोज की? हाँ, ये पुखराज पोटैटोज है, ये अंदर से येलो कलर के आते हैं। वो फ्रेंच फ्राई वगैरह बनाते हैं येलो टाइप में, ऐसे कलर के लिए। तो ये आपको अंदर से येलो आते हैं, और ये अंदर से कौन सा आता है? वाइट आते हैं। तो ये पुखराज चिप्स वगैरह में बहुत सही रहता है। ये जल्दी पक जाता है पुखराज? पकने में आसान रहता है? हाँ, पकने में भी आसान रहता है। अच्छा, सो पकने में भी आसान रहता है, इसलिए पुखराज हम यूज़ करते हैं। और ये हैं बादशाह पोटैटोज। तो आपने बादशाह का कंटेनर कहीं दिया है? नहीं, बादशाह का नहीं दिया है। पुखराज इंडिया के सबसे फेमस पोटैटोज हैं, और ये हैं बादशाह। बादशाह और पुखराज का डिफरेंस ये है कि अगर इसको छुएंगे तो थोड़ा सा दबेगा ये, और ये देखोगे तो इसका स्किन दोनों की, ये पुखराज है, ये बादशाह है, दोनों की स्किन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सो इसलिए ये बादशाह कम बिकता है, पुखराज ज़्यादा बिकता है। और आपने श्रीलंका पुखराज ही भेजा? हाँ, वो कितने टन भेजा? वो भी एक ही कंटेनर भेजा था, 29 टन। 29 टन। रीफर कंटेनर भेजते हाँ, हो आप? रीफर में जाते हैं। तो आप ये कोल्ड स्टोरेज में से माल निकाल के भेजते हो कि फ्रेश पोटैटोज? नहीं, कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज में फ्रेश पोटैटोज नहीं जाते? फ्रेश पोटैटोज हम निकालते हैं, उसकी वो जो स्किन आती है ना, वो एकदम नॉर्मल आती है। जैसे यहाँ ऐसे हम पछाड़ते फिर भी वो छिल जाता है। अच्छा। हाँ। तो फ्रेश पोटैटोज की जो स्किन, आउटर स्किन होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है। वो बेबीज़ की स्किन जैसे होती हैं वैसे होती हैं। तो उसको आप यहाँ यूँ रखोगे तो भी वो छिल जाएगा वहाँ से, इसलिए इनको थोड़ा रखने का ज़रूरी है। तो इनका नवल का कोल्ड स्टोरेज भी है डीसा में, वहाँ पे रखते हैं ये, तो थोड़ा सा मैच्योर हो जाए पोटैटो। हाँ। और ये आंखें निकल आती हैं तो ये 1 साल हो जाता है, फिर ये आंखें निकलने लगती है। यही पोटैटो फिर हम बोते हैं। वो आंखें जो है इस ऐसे ऐसे 3-4 टुकड़े करके बोते हैं। अच्छा, इसी को? हाँ, इसी को। ओके। तो ये जो हैं, इसमें यहाँ पे इनकी आंखें निकल आई हैं। 1 साल के बाद कोल्ड स्टोरेज में 1 साल रहने के बाद ये आंखें आती हैं। ये आंखें वाले पोटैटोज एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पोटैटोज कौन से एक्सपोर्ट होते हैं। दाग धब्बे वाले पोटैटोज नहीं जाते हैं। तो हमें देखना है कि स्किन बाहर की थोड़ी सी टाइट हो गई हो, और ये बाहर जो ऐसे आंखें निकल आई है, पौधा थोड़ा सा छोटा सा निकल आया है, वो वापस ये लोग बोते हैं अपने खेत में। तो ये आपको एक थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज भी मिल रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? ये छोटे पोटैटोज है, एक्सपोर्ट 45 mm प्लस के ही होते हैं। ये एक्सपोर्ट 45 mm प्लस के ही पोटैटोज होते हैं, और ये छोटे पोटैटोज एक्सपोर्ट के लिए नहीं हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डीसा में तो झीण बोलते हैं, जो दम आलू वगैरह में काम आती है। अच्छा, आपने बोला था कुछ लौकी ऐसा कुछ, इसका नाम क्या है ये पोटैटो की वैरायटी का? ये पुखराज ही है। पुखराज? हाँ, पुखराज ही है, पर ये छोटे हैं। तो 45 mm प्लस के ही पोटैटोज एक्सपोर्ट होते हैं, ये हम जान लें। ये छोटे पोटैटोज दम आलू वगैरह में चलते हैं, भरे हुए पोटैटोज की सब्ज़ी वगैरह में चलते हैं, पर ये बाकी एक्सपोर्ट के लिए नहीं चलते। सो ये छोटे पोटैटोज की वैरायटी है, और ये इसमें अगर खड्डा हो गया है या ऐसा कुछ है तो ये पोटैटो एक्सपोर्टेबल नहीं होता है। वैसे भी ये तो बहुत छोटा है। तो आपने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका कौन से इनकोटर्म्स पे भेजा? श्रीलंका तो पहले भेजा था, हमें तो पता ही था कि पेमेंट आने वाला नहीं। फिर 5 साल से डीसा में मंदी बहुत है इसकी, इसीलिए कि चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। फिर भी
पर वो जो था तमिलनाडु वाला हमारा व्यापारी, वो था कि आ जाएगा ऐसा बोला था, तो हमने भेज दिया। फिर भेजा, फिर भी पेमेंट आ गया 1 वीक के अंदर अंदर। ओके, श्रीलंका से हाँ। 1 वीक के अंदर आपने कौन सी इनको टर्म्स और पेमेंट टर्म्स पे भेजा था? नहीं, कोई पेमेंट टर्म्स पे नहीं था, वो व्यापारी था तमिलनाडु का, इसके थ्रू हमने इसके भेजा थ्रू था। ही। हाँ, तो एफओबी पे, सीआईएफ हाँ, पे? एफओबी पे। एफओबी पे। हाँ, और पेमेंट बैंक में आया? हाँ, बैंक में आया। पूरा पेमेंट आ पूरा गया, पेमेंट। तो आपकी तो सीजन अच्छी चली गई। हाँ। ओके, फिर दूसरा कंटेनर भेजा? फिर दूसरा कंटेनर नहीं भेजा, क्योंकि सब बोल रहे थे कि 1-2 का आपको पेमेंट आ जाएगा, फिर पेमेंट नहीं आएगा, इसीलिए फिर नहीं भेजा। फिर हमने ढूंढा और भी बायर के, कोई सिक्योर बायर मिले, पर अभी कोई हमने मिला नहीं। फिर अभी दुबई में हमने भेजा, पापा के फ्रेंड है वहाँ पर, उसके थ्रू भेजा। और इसका पेमेंट? उसका पेमेंट एडवांस आ गया। 100% एडवांस पेमेंट पे कितना, एक कंटेनर दो भेजा? कंटेनर। 2 कंटेनर भेजा ऑन 100% एडवांस। जिन लोगों को काम करना ही है वो हारते नहीं हैं, और वो पीछे भी नहीं हटते हैं, वो ढूंढ ही लेते हैं अपना रास्ता अपने तरीके से। ये है हमारे नवल सोलंकी, जिन्होंने पुखराज पोटैटोज दुबई में भेजा। 70% पैसे आए ही नहीं, स्कैम, फ्रॉड, जो भी आप बोलो, एंड ऊपर से उन्होंने वापस पैसे मांगे इनसे जब ये मिलने गए। श्रीलंका भेजा तो इनकी कोई पहचान वाला था, जो उनका एजेंट है तमिलनाडु में, वहाँ उनकी कोई पहचान वाला निकला श्रीलंका में मंडी में, तो उन्होंने तुरंत 1 हफ्ते में सामने से पेमेंट कर दिया, और पेमेंट पूरा हो गया। सबसे अच्छा पेमेंट वहाँ से आ गया। अब उन्होंने दुबई में भी भेजा। दुबई में भेजा तो इनको एडवांस पेमेंट पे 2 कंटेनर गए। दिस इज़ द वे वन नीड्स टू बी डिटरमाइंड, फोकस्ड एंड कमिटेड। ये काम, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि हमने ये सीड्स लेके बो दिए और कल अपने आप बारिश आई तो पोटैटोज निकलने लगे। ये धंधा अपने आप होने वाला नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसमें कमिटमेंट चाहिए, और इसके अंदर हमें टू बी वेरी फोकस्ड। ये लाइन से छोड़ना, हमें बीच में से छोड़ना नहीं है, और ये लाइन को भी नहीं छोड़नी है। तो ऐसे अगर हमारा कमिटमेंट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं सक्सेसफुली। मैं इसलिए कह रही हूँ, जो मैंने पहले भी बोला, कि नवल जैसे लोग हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, मुनाफा कितना हुआ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हारे नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। बस चलते ही रहे आगे और अपने हिसाब से एक्सपोर्ट करना, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ सक्सेस। नवल, अभी आप क्या करोगे अभी आगे? अभी वो मैंने 2 कंटेनर भेजे, फिर भी 2 कंटेनर का ऑर्डर आ गया है। एडवांस पेमेंट के दूसरे 2 कंटेनर्स का ऑर्डर आ गया है। वेरी गुड नवल। एंड व्हाट इज़ योर एज? अभी 20 ईयर। 20 साल के हमारे नवल एक्सपोर्टर हैं और एडवांस में पोटैटोज बेचते हैं। कमोडिटी मार्केट है ये, कमोडिटी मार्केट में एडवांस में पेमेंट आए वो बहुत ही उम्दा बात है। नवल, अभी आप हमारे जो नए बच्चे हैं, हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, और या बाहर भी होंगे काफ़ी लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो पूछते रहते हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके मन में वो असमंजस है कि करे ना करे क्या करे, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, ये एक्सपोर्ट 100% करना चाहिए। इससे हमें एक्सपोर्ट होता है, फिर अपना बिजनेस भी सेट होता है, फिर भी बाहर की करेंसी भी हमारे इंडिया में आती है, इसीलिए देश के लिए भी फ़ायदा है, इसीलिए करना ही चाहिए हमें। एक्सपोर्ट करना ही चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, इसके ऊपर ध्यान दो। दैट इज़ व्हाट नवल इज सेइंग। थैंक यू सो मच नवल। आप और कुछ बताएंगे हमें? आपके कितने बीघा ज़मीन है आपकी? हमारे ज़मीन 150 बीघा, 100। और कितने पोटैटोज ही उगाते हो? नहीं, अलग अलग सीजन होती है। ठंडी में पोटैटोज उगाते हैं, फिर मगफली उगाते हैं 2 सीजन, फिर अभी तो वो मुस्क मेलन, टेटी, तरबूज, हाँ, वो भी उगाते हैं। तो वो एक्सपोर्ट पोटैटोज ही करते हैं? हाँ, अभी तो पोटैटोज ही करते हैं। अब मुस्क मेलन करने का है, वो बैंकॉक में बहुत चलती है, उसका मार्केट। मस्क मेलन यानी कि
जो छोटे शक्कर टेटी हम गुजराती में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मस्क मेलन बोलते हैं। बाहर से येलो होता है या फिर ग्रीन होता है, इतना छोटा सा राउंड शेप में एक फ्रूट आता है। वो बहुत ही ठंडा रहता है शरीर के लिए, और वो आता है बेसिकली समर सीजन्स में ज़्यादा मार्केट में दिखने को मिलता है। फॉर पुखराज पटेटोज़, पुखराज पटेटोज़ एक्सपोर्ट होते हैं। एनी पटेटो विच इज़ मोर देन 45 mm का पटेटो एक्सपोर्ट होता है। और नवल आए हैं वहाँ से, नवल का फार्म है, और ये फार्म में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कितने एकड़ का फार्म है नवल आपका? 150 बीघा। 150 बीघा ज़मीन है इनके पास, और बहुत सारी चीज़ें उनके पास वहाँ पे उगती हैं। 2 सीज़न पटेटोज़ के होते हैं, विंटर में पटेटोज़ बोते हैं और पटेटोज़ निकलते हैं। उसके बाद आप पीनट्स आता है, मूंगफली आती है, और उसके बाद वाटरमेलन एंड मस्क मेलन वगैरह आता है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि ये वैरायटी ऑफ पटेटोज़ क्या है और कैसे हैं। छुएंगे उसे तो वो कड़क होगा, आगे की जो स्किन है वो फर्म होगी, वो सेंसिटिव नहीं होगी। अगर आप ऐसे नाखून लगाएंगे तो वो तुरंत अंदर नहीं चला जाएगा। और ये पटेटो जो हैं वो अंदर से कैसा निकलता है वो हम देखते हैं, इस कलर का। दिस इज़ पुखराज, दिस इज़ वेरी गुड फॉर चिप्स एंड वेफर्स एक्सेट्रा। बाकी के जो रेगुलर चिप्स ये हैं बादशाह, ये पटेटो की वैरायटी है बादशाह, और इसको हम काटेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क निकलेगा। आप देख सकते हैं ज़्यादा फर्क नहीं है, पर अगर आप इनको छुएंगे तो ये थोड़ा सा दबेगा, हल्का सा दबेगा। This is बादशाह and this is पुखराज। Now, जो वेफर्स वगैरह बनते हैं पटेटोज़, जो उसके लिए काम में आता है, वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सीधा अपना बियारण, मतलब अपनी सीड्स, अपनी ही सीड्स लेके फार्म को देते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं कि आप हमारे लिए ही उगाएंगे, और ये जो उनका पटेटोज़ निकलते हैं वो सारे उन्हीं को बेच देते हैं। So their farms are never out of production because the yield, production is farm में yield बोलते हैं, तो they are never out of yield because उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता ही है जो वेफर्स वगैरह बनाते हैं उनके साथ। I'll give you another example। मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी है, वो उसके पटेटोज़ के लिए एक स्पेशल टाइप के अपने चिप्स के लिए वो वेरी फेमस है। इट्स वेरी फेमस फॉर द मैकडोनल्ड्स चिप्स। वो उनकी चिप्स के लिए वो एक पटेटो बनाते हैं, वो सिर्फ कैलिफोर्निया में एक ही फार्म में बनते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही वो बनते हैं। कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, कौन सा नहीं डालना है, क्या करना है वगैरह वही तय होता है, एंड एन अग्रीमेंट इज मेड। दिस इज स्पेशल फार्मिंग। हमारे नवल सोलंकी जो आए हैं उनके फार्म में हर तरह के पटेटोज़ बनते हैं। वो आप मैन्युफैक्चरर के लिए भी बनाते हो? हाँ बनाते हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं। हाँ। और कुछ एकड़ ज़मीन उसके लिए रख देते हो, बाकी की ज़मीन के लिए एक्सपोर्ट के लिए भी रखते हैं। तो ये छोटे पटेटोज़ हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। ये सब्जियों में दम आलू वगैरह छोटी छोटी भरे हुए पटेटोज़ की सब्ज़ी वगैरह की सब्जियों में चल जाते हैं यहाँ लोकल। इसके दाम भी कम रहते हैं और इसके दाम ज़्यादा रहते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि पटेटोज़ की वैरायटी, ऐसे मैंने पहले भी बोला था, देयर आर 91 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ पटेटोज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया में इसमें से 12 टाइप की पटेटोज़ मिलते हैं, और दीसा जो बनासकांठा में है, दीसा इज़ फेमस फॉर इट्स पटेटो यील्ड, और ये सबसे अच्छे इंडिया के पटेटोज़ यहाँ पे होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट का जवाब ज़रूर देते हैं। So if you have any questions, you can still write to us, and I'm sure you're going to enjoy watching our videos on Exempreneur. Thank you so much. Jai Hind. Thank you.